हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लास खान ग्लोबल स्टडीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्जाम होगा उसकी तैयारी कैसे करें और कैसे हम लोग आगे बढ़ें। साथ ही साथ इसमें बहुत सारा टिप्स हम देने वाले हैं, आपको चीज़ों को समझाने वाले हैं। आपको अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सीजीएल 2024 में इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, प्रिपरेशन कैसे करें 2024 की, साथ ही साथ 2024 को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, सीजीएल की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है लाइक एज, सिलेबस, पोस्ट, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ बेस्ट स्ट्रेटेजी जो होगा वो बताएंगे। 5 ऐसे टिप्स बताएंगे जो टॉपर्स ने फॉलो किया और टॉपिक वाइज प्रिपरेशन टिप्स होगा। सबसे पहले आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके जो कॉम्पिटिटर होंगे वो कौन कौन होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जब आप एग्जाम में जाएंगे अपियर होने, तो आपका जो कॉम्पिटिटर हो, एक तो होगा जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, कहीं कहीं से चूक रहा है। दूसरा होगा जो 2 साल से तैयारी कर रहा है ना। और तीसरा ये होगा जो पहली बार आपके साथ कंपटीशन में है। तो ये 3 प्रकार के लोग आपके साथ कंपटीशन में रहेंगे। तो यहां पर आपको इनसे मतलब वहां पर कंपटीशन में रहना है। ये देखिए जो 2023 का वैकेंसी था उसकी डिटेल है। ये जो वैकेंसी है लगभग अप्रैल में आ जाता है और मई तक इसका फॉर्म भरा जाता है। एग्जाम जो होता है इसका टीयर 1 का वो लगभग जुलाई में हो जाता है। मतलब अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आपके पास काफी बढ़िया टाइम है, एक नंबर तैयारी हो जाएगी और आप पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट तरीके से आपको हर चीज का जानकारी हो जाएगा। और खान ग्लोबल स्टडीज पे लगातार जो है मतलब फाउंडेशन कोर्सेस आते रहते हैं, साथ ही साथ आपका जो है यूट्यूब पर क्लास चलता है, तो बहुत सारा हेल्प आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखें सबसे पहले तो डिटेल ऑफ पोस्ट है कि कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पर है। तो ये सारा पोस्ट आप देख पा रहे हैं। और ये चूंकि ओरिजिनल पीपीटी है, उसका जो नोटिफिकेशन आता है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको वैसा दिख रहा होगा। तो ये इसलिए हम क्रॉप करके लगाए हैं ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसका मिले। तो जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और लगभग में जो एज है वो 18 से 30 है। कुछ पोस्ट जो है जैसे जेएसओ का पोस्ट वो 18 से 32 होता है ना। और नहीं तो बाकी में 18 से 30 और कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 18 से 27 भी रहता है ना। तो वो जब हम लोग 2024 वाला नोटिफिकेशन करेंगे तो उसमें और भी डिटेल में जाकर देखेंगे। अभी हम लोगों को मेन ये देखना है कि हम लोग जो तैयारी शुरू करेंगे तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। वैकेंसीज लगभग लगभग जो है वो इस बार जैसे 7500 था, हर साल का अपना निकलेगा जब अपना वैकेंसी आएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट 1 अगस्त से काउंट होता है इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखोगे तो एज लिमिट यहां पर क्या है, 18 से 27 के बीच, जिनका यहां पर लिख दिया गया है कि 2 अगस्त 1996 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये आपको फॉलो करना है। जिसका एज 20 से 30 के बीच है उसका अलग है, 18 से 30 वाले का अलग है और 18 से 32 वाले का अलग है ना। लेकिन सबका जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त को ही काउंट होता है। चलिए, अब एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन जिसमें जिसको मिलता है, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज को समझिएगा, जो एक्स सर्विसमैन है उनके जो रिलेटिव्स हैं, चाहे उनके सन हैं, डॉटर हैं या कोई भी डिपेंडेंट है, उनको उसका लाभ नहीं मिलता है ना। उसको उनका लाभ नहीं मिलता है। जो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर बनते हैं उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये सब दिया हुआ है इसमें। जनरली जो आप अदर पोस्ट हैं जिसमें कोई भी अलग से डिजिग्नेशन नहीं होता है, उसके लिए आप सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएट अगर हैं आप तो इस पोस्ट को आप भर सकते हैं ना। बैचलर डिग्री आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और जब आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन फॉर्म को तो कैंडिडेट को ये चेक कर लेना चाहिए, प्रीव्यू कर लेना चाहिए कि उन्होंने सारा जो डिटेल है वो सही सही भरा है कि नहीं। कई बार आप कुछ गलती हड़बड़ी में कर जाते हैं और कैफे वाले के भरोसे रह जाते हैं, तो वो चीज आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, अपने से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपको एग्जाम देना है, आपको नौकरी लेना है, तो आपको जो है गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की तो जनरली ये 100 रुपया लगता है जो अनरिजर्व कैटेगरी में लड़के हैं।
और ओबीसी में, और साथ ही साथ जो विमेन है उनके लिए कंप्लीट फ्री है, किसी भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फ्री है, जो आपके जो मतलब हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं और जो उस तरह के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री रहता है, इस फॉर्म को भरने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है ना। और आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन का जमाना है, तो अब ऑफलाइन बिल्कुल एसएससी ने हटा दिया, तो ऑफलाइन जो है यहाँ पर अब नहीं होगी चीजें। एग्जाम जो होता है टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, और इसके जो सिलेबस हैं वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में जो है कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट भी होता है, तो उस तरीके का देखेंगे। जो सिलेबस है इसमें ये क्या क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100 हैं, नंबर ऑफ मार्क्स इसमें 200 है, टाइम कितना देर मिलता है, 1 घंटा। जो उस तरह के स्टूडेंट हैं तो उनको 1 घंटा 20 मिनट मिलता है। जो स्क्राइब एज पर पारा 7.1 वो आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, और साथ ही साथ अभी तक तो नेगेटिव 0.5 है रॉन्ग आंसर के लिए। ये पूरा इसमें देखिए किस तरह से एग्जाम होता है। स्कीम फॉर टीयर 2, ये टीयर 2 के लिए है, और टीयर 1 ये वाला आपने देख लिया। टीयर 2 में क्या होता है कि पेपर जो होता है सेक्शन वाइज होता है। सेक्शन 1 में जैसे क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है, 60 क्वेश्चन 180 नंबर का। उसी प्रकार से सेक्शन 2 जो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, इसके जो है 25 क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स का होता है। यहां पर अगर बात करें सेक्शन 3 का, तो कंप्यूटर भी अब डाल दिया गया, पहले कंप्यूटर नहीं था, लेकिन कंप्यूटर में जो है आपको बहुत ज्यादा फेल हुए हैं बच्चे, तो कंप्यूटर को भी बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो है डेटा एंट्री जो स्पीड टेस्ट है वो भी आपका वहां पर चेक होता है। एक्चुअली ये लेवल इसलिए बढ़ाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और उनको वहां से हटाना है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ये मतलब लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर बनते हैं उनका अलग से उनका एग्जाम होगा, जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का वो अलग से होता है, पेपर 2 और 3 वो स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये पूरा ब्रीफिंग है उसका, जो आपका एग्जाम होगा उसके बारे में, ठीक है ना। और इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। जैसे पहले बैंकिंग में ऐसा होता था, तो अभी अब यहां पर भी कर दिया गया कि ऑल सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना है ना, ऑल सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना है ना। उसके बाद जो है आपका आगे चेक होगा चीजें। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 30% क्वालिफाइंग है ओवरऑल। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 25% क्वालिफाइंग है, और अदर कैटेगरीज में है तो आपका 20% क्वालिफाइंग है। सेम टू सेम जो है ये इसमें भी है, मतलब जो मॉड्यूल 2 होगा उसमें सेक्शन 3 का, उसके लिए भी, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हैं। बाकी फोटोग्राफ्स जो है आपका एक्सेप्टेबल कौन सा है, फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल ये वाला है जो आप ये देख पा रहे हो। बाकी ये कोई भी फोटोग्राफ इस तरह का नहीं चलेगा, ब्लर या टोपी पहन के या आधा अधूरा चश्मा पहन के कोई भी फोटोग्राफ नहीं चलेगा। तो ये चीजें हैं। अभी तक हम आपको ये बताएं नोटिफिकेशन का पार्ट, अब हम मेन आपको ये बताएंगे कि आप क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज या आप समझिए कि सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, ताकि आप 2024 वाला जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसमें 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। और खान ग्लोबल स्टडीज के साथ तो पक्का होगा अगर आप लगातार जुड़े रहे। देखो भारत में हर साल लाखों बच्चे एसएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन उसमें जो सेलेक्ट हो पाते हैं वो कुछ ही हो पाते हैं पहले प्रयास में, क्योंकि सही दिशा नहीं रहेगा। जैसे आप मान लीजिए घर से कहीं जाते हैं तो आप उसी बस में बैठते हैं ना जो आपको पता है कि मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, आप इधर उधर तो नहीं बैठते हैं। तो सही तैयारी तभी हो पाएगी जब आपको हर चीज पता होगा, सिलेबस पता होगा, कैसे मॉक टेस्ट लगाएं, कौन बढ़िया मेंटोर है हमारे लिए, कौन हमें सटीक सलाह देगा, तो वो चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां पर देखो जितनी जल्दी हो वो शुरुआत कर लेना चाहिए, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। स्टार्ट आपको जो है वो एकदम मतलब अभी से ले लेना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कहीं से कर चुके हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है 2024 की तैयारी करने के लिए। और मैं बता रहा हूं कि एकदम दिल से 6 महीने की तैयारी के बाद आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6 महीने काफी है फाउंडेशन को तैयार करने के लिए आपके लिए, बहुत तो बहुत 8 महीने, है ना। अब देखो पहले स्टेप में सिलेबस को ध्यान से पढ़ लें, और सही मेंटोर को चुनना जरूरी है। एक सही मेंटोर क्या करता है, गोल आपका जो है वो क्लियर करवाता है, ट्रेनिंग अच्छी मिलती है आपको, मोटिवेशन मिलता है आपको, एडवाइसेस सही मिलते हैं, सक्सेस वो दिलाते हैं आपको, वो सही सही चीजें बताएंगे, और डायरेक्शन आपको सही दिखाते हैं। क्योंकि डायरेक्शन लेस तैयारी जो है वो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लो कि हमारे घर में पूरा आंगन में पानी भरा हुआ है, बाहर भी पानी भरा हुआ है, और ऐसे बाल्टी से उठाए ऐसे बाहर दिए तो पानी तो फिर से आंगन में ही आएगा। तो डायरेक्शन लेस तैयारी है ना ये तो, या एफर्ट डायरेक्शन लेस है। तो डायरेक्शन सही होना चाहिए तभी आपकी अच्छी होती है चीजें।
किताबें रखें सीमित, किताब बहुत ज्यादा नहीं रखना है, सीमित रखना है और ऑथेंटिक रखना है, जिससे चीजें आपको सीखने में मदद मिले और जहां से प्रश्न आता है तो आपको क्या होगा कि बहुत फायदा होगा, मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और सिलेबस के हिसाब से ही मटेरियल को तैयार कीजिए, सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि जहां तक सूर्य की रोशनी है वहां तक सिलेबस है, आपको छांटना पड़ेगा, मैं पहले भी बोला हूं ये बात। मॉक टेस्ट जो है वो लगाना है और मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए कि मैंने रीजनिंग में कितना अपना आ रहा है, जनरल अवेयरनेस में कितना आ रहा है, क्वांट में कितना आ रहा है, इंग्लिश में कितना, ऑल ओवर कितना है, मैं कोई टेस्ट दिया तो कितना अटेम्प्ट कर पाया, स्किप कितना किया, कितनों को मैंने विजिट ही नहीं किया। तो इससे एनालिसिस करके फिर आपको क्या होगा पता है, इससे ये होगा फायदा कि आप जो है अपने आप को जज कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि मुझे काम कहां पर करना है, मुझे काम कहां पर करना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नियम से रिवीजन करें, मतलब रिवीजन पार्ट बहुत जरूरी है, मतलब यह है कि जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं पढ़ना जरूरी है, जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो पढ़ना जरूरी है। वो आपकी तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो फिर आप जो है बढ़िया से बढ़िया काम कर पाएंगे और बढ़िया से बढ़िया आपका जो है रिवीजन हो पाएगा, है ना। उस पर आपको कमांड करना होगा। खुद को टेस्ट करें और मोटिवेटेड रखें, मतलब यस आई कैन, मतलब इस तरीके का जब मोटिवेशन रहेगा तो फिर आप कर पाओगे, क्योंकि हर चीज में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हुआ है आज तक दुनिया में। हम आपके सामने कैमरे पे बोल पा रहे हैं, हो सकता है पहले दिन हम कांप रहे होंगे, सिवरिंग हो रही होगी, तो होता भी है। आदमी कई बार जब हजारों भीड़ के सामने उनको माइक पकड़ा दो तो बहुत अच्छा वक्ता है, लेकिन एक बार के लिए घबराते हैं, बाद में वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो चीजें हैं, है ना। इसके अलावा देखो टिप्स अगर हम दें आपको कि रीजनिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन जो है कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग को, डिसीजन मेकिंग स्किल को, एनालिटिकल स्किल को जो है चेक करता है। सिचुएशन बेस्ड चीजें आपको कैसे आप लाइफ में हैंडल करोगे, आपके साथ कोई समस्या आ जाएगी तो आप कैसे हैंडल करोगे। क्वांट क्यों पूछा जाता है, क्वांट एप्टीट्यूड सेक्शन जो है वो टफेस्ट एंड नीड्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम। यहां पर आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तब आपका कंट्रोल हो पाएगा क्वांट, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में कैंडिडेट जो है वो वोकैब पे अच्छा कमांड कर ले, है ना, ग्रामर पे अच्छा कमांड कर ले, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर अच्छा कमांड कर ले, है ना। तो जो न्यूज़पेपर अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आपका वोकैब तो अच्छा हो ही जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, और वहां से आपको काफी हेल्प कहाँ मिलेगी, एग्जाम में मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो कैंडिडेट जो है ना उनको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को अच्छे से पढ़ना चाहिए। लोकल से आपको क्या फायदा है कि मान लीजिए आपके बगल वाला जिला में कुछ हुआ तो उससे आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, या वो पूछा नहीं जाएगा। तो ऐसा न्यूज जो एग्जाम में आ सकता है वो आपके लिए जरूरी है, उसको आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं और लिख के रख सकते हैं। देयरफॉर दे शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली। तो ये बहुत जरूरी है। मैं अपनी ही बात बताऊं तो मैं ई न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैंने खरीद रखा है, किसी भी मतलब जिसका भी आप ले सकते हो, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, या जिसका इंग्लिश में अगर आप लेते हो तो किसी का भी, कितना लग जाएगा, 100 200 500, और आप कहीं का भी न्यूज पढ़ सकते हैं, है कि नहीं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये फायदा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये चीजें हैं। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आज बात की, जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया कि कैसे तैयारी करें, ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें वो समझ में आया होगा। एज क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है, पोस्ट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेटेजी मैंने अपने हिसाब से बताया। टॉपर क्या करते हैं, टॉपर ये करते हैं कि जो सब करते हैं वो नहीं करते हैं, वो अलग ढंग से तैयारी करते हैं, मतलब स्मार्ट स्टडी करते हैं। पहला तो वो हो गया कि स्मार्ट स्टडी, दूसरा वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है, तीसरा ये है कि वो टॉपर्स के इंटरव्यू वो खुद भी देखते हैं कि भाई क्या उसने किया था, आपको भी देखना चाहिए। चौथा वो होता है कि सही मेंटोर की गाइडेंस उनके होती है, और लगातार मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर वो सॉल्व करते हैं। इसके अलावा कोई अजूबा करने की आपको भी जरूरत नहीं है। और टॉपिक वाइज टिप्स आपको दे ही दिया। उम्मीद हम यही करते हैं कि जो हमने आपको बताया वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप चैनल पर नए अगर हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। मेहनत जारी रखें, संघर्ष जारी रखें, सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।